नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में आज के बाद फिर बदलेगा मौसम, न्यूनतम तापमान में होगी वृद्धि। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। झारखंड में अगले 2 दिन ठंड की स्थिति रहने के बाद 9 फरवरी के बाद मौसम में बदलाव होगा। इससे न्यूनतम तापमान में फिर वृद्धि होगी, तब जाकर झारखंड के लोगों को ठंड से राहत मिल जाएगी। लोन बॉल में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, स्वर्ण पदक पर कब्जा। देहरादून में 1 से 8 फरवरी तक चले 38वें राष्ट्रीय खेल के लॉन बॉल मुकाबलों में झारखंड और बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि विभिन्न वर्गों में हुए सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में रोमांचक खेल देखने को मिला। फाइनल मुकाबले में मेन सिंगल्स के फाइनल में झारखंड ने बिहार को 21-17 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। मेंस फोर्स के खिताबी मुकाबले में भी झारखंड ने पश्चिम बंगाल को 17-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। झारखंड में पाइपलाइन के माध्यम से खेतों में पहुंचाई जाएगी पानी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाओं को संचालित कर रही है। सीएम ने कहा कि मैं खेती कृषि परिवार से ही आता हूं। पहले हमारे गांव में गन्ने की खेती होती थी। हम लोगों ने खेतों में उगाए गए गन्ने से गुड़ बनते हुए देखा है। लेकिन अब गन्ने की खेती नहीं के बराबर हो रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने खेतों पर से कृषि करना छोड़ दिया है। जैक बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड में मैट्रिक और इंटर एग्जाम का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। खबरों की माने तो मैट्रिक का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। बता दें कि जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे समय पर सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड उपलब्ध करवाएं। उच्च न्यायालय के आदेश पर रात 9 बजे हाजिर हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव। झारखंड उच्च न्यायालय में अवमानना की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया। हाईकोर्ट में दायर हुई थी अवमानना याचिका। दरअसल डॉक्टर दीनानाथ पांडे ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। विभाग की ओर से उनकी पेंशन में 20% की कटौती की गई थी। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को बकाया राशि का भुगतान देने को आदेश दिया था। पिछले 10 वर्षों में इतने थाना इलाकों में खत्म हुए नक्सली। झारखंड में पिछले 10 वर्षों के दौरान 113 थाना इलाकों में नक्सली समाप्त हुए हैं। खबर है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में झारखंड के 131 थाना इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव था। लेकिन वर्ष 2024 के अंत तक यह संख्या कम होकर मात्र 18 रह गई है। आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम, अब बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया है। बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई ने शानदार योजना बनाई है। 7 फरवरी 2025 को आरबीआई ने घोषणा की कि भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.in और गैर बैंक वित्तीय संस्थानों के लिए FIN.in होगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि बैंक.in के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2025 से शुरू होगा। उसके बाद FIN.in को भी लागू किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। इस कदम में साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलेगी। इसमें डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज में भरोसा बढ़ेगा। इस दिन जारी होगा यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट। अगर आपने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम दी थी तो आपके लिए ये खबर बेहद अहम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए जल्दी ही इस एग्ज़ाम का फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी करने वाली है। बता दें कि परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवार बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस परीक्षा का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF पाने के लिए किया जाता है। इस बार परीक्षा 3 जनवरी से 27 जनवरी 2025 के बीच आयोजित हुई थी। एनटीए ने पहले ही 31 जनवरी को प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी थी
और उम्मीदवारों को 3 फरवरी 2025 तक आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था। अब सभी की नज़रें फाइनल आंसर की और रिजल्ट पर टिकी हैं, जो जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी होगा। आरबीआई ने 5 साल बाद रेपो दर 0.25% घटाई, ईएमआई कम होने की संभावना। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को सुस्त पड़ रही अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से लगभग 5 वर्षों बाद प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया। रेपो दर घटने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त ईएमआई में कमी आने की संभावना है। खबरों की माने तो आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बुधवार से शुरू 3 दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि समिति ने आम सहमति से रेपो दर में 0.25% की कटौती का निर्णय किया है। नया इनकम टैक्स बिल संसद में अगले सप्ताह पेश होने की संभावना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा, जो जांच के लिए संसद की वित्त संबंधी अस्थायी समिति के पास जाएगा। आम आदमी के हाथ में अधिक पैसा छोड़ने और नियमों के सरलीकरण के लिए लाए जा रहे नए इनकम टैक्स बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। बजट के बाद की बैठक में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और संसद इसे पारित कर देगी, तब सरकार तय करेगी कि नया कानून कब लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इसे आने वाले सप्ताह में लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रक्रिया आरबीआई ने बनाए सिबिल स्कोर को लेकर नए नियम। जब भी आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर ही चेक करता है। बैंक क्रेडिट कार्ड के आधार पर यह तय करता है कि कर्जदार को लोन मिलेगा या नहीं। हाल ही में आरबीआई ने सिबिल स्कोर रूल्स को लेकर कुछ नए नियमों को बताया है। आरबीआई के नए नियमों के कारण से लोन लेने वालों को काफ़ी लाभ होगा। खबर है, बता दें कि आरबीआई की इस नए अपडेट के अनुसार अब ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर को हर 15 दिन में अपडेट किया जाएगा। आरबीआई के नए नियमों को 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। ग्राहकों का सिबिल स्कोर हर महीने की 15 तारीख को और महीने के अंत में अपडेट किया जाएगा। आरबीआई की इस फैसले का लाभ देश भर के लोगों को होगा। आरबीआई द्वारा अब सिबिल स्कोर यानी टिप्स टू इम्प्रूव सिबिल स्कोर को हर 15 दिन में अपडेट किया जाएगा। बैंकों को किसी को भी लोन देने में सही फैसला लेने में मदद मिलेगी।